सो जो कुछ यदि आप नोटबुक अपने बनाते हैं तो उसको बहुत अच्छा लिखिएगा। यदि आप भूल जाते हैं तो आप दोबारा हमारे YouTube चैनल में विजिट कर सकते हैं, ताकि दोबारा वहाँ पर बहुत सारे हमारे वीडियोस आपको मिलेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस के लगातार एपिसोड आपको वहाँ पर मिलेंगे और बहुत ही जानदार संदेश हमारे इस चैनल के ऊपर है। आपको उन संदेशों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन की बातें भी हैं, अद्भुत रहस्य प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जुड़े हुए हैं। कलीसिया के उठाए जाने से लेकर मानवीय जीवन के अंदर पाए जाने वाले विश्वास की बढ़ोतरी कैसे होती है, उन तमाम बातों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। सो आप यदि वहाँ गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 8 से, और 8वां अध्याय जो 1 से लेकर के 22 पद तक वर्णित है, उसको हम कुछ विभागों में अलग अलग बांट कर हम अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति के 8वें अध्याय को हमने 5 विभागों में तब्दील किया है, जिसका पहला विभाग है परमेश्वर का स्मरण और जल प्रलय की घटना। आप लिख सकते हैं, परमेश्वर का स्मरण और जल प्रलय की घटना। उत्पत्ति 8 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 5 पद। कुछ मुख्य पद होंगे, उनको मैं यहाँ से आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि दो लोग अलग अलग से पढ़ेंगे तो फिर हमारा समय जाएगा, इसलिए हम यहाँ से पढ़ने में आपकी मदद करेंगे। तब परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले जंतु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उनको स्मरण किया, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर वायु चलाई और जल घटने लगा। इसका मतलब है कि जिस जल प्रलय को परमेश्वर ने नूह के दिनों में लेकर के आया, अब वह जल प्रलय घटने लगा था। हालेलुया। और अब जो जल प्रलय है यहाँ पर घटने की स्थिति में आ रहा है। यह वचन परमेश्वर की करुणा और उसकी भलाई को दिखाता है। जल प्रलय के दौरान परमेश्वर ने नूह और उसकी संगति को नहीं भुलाया। लगातार परमेश्वर अपने धर्मी पुरुष नूह के साथ रहा, उसके परिवार की सुधि ली, उसके परिवार के साथ रहा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर उन्हें भूल नहीं गया। ऐसे ही जब किसी भी प्रकार के संकट का समय आता है तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं भूलता, वरन वह लगातार हमें स्मरण करते हैं ताकि हम परमेश्वर के करीब पाए जाए। दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर ने वायु चलाई जिससे जल घटना शुरू हुआ, और यह उसी प्रकार की वायु थी जिससे सृष्टि के आरंभ में जीवन आया था। बिल्कुल वैसे ही वायु चलाई गई, और इस वायु के आधार पर धीरे धीरे पृथ्वी का जो जल है वो घटना चालू हुआ, और इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर का जल के घटने का विवरण यहाँ पर सामने आया है। सो प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो इस उत्पत्ति के 8वें अध्याय का हम दूसरा विभाग यहाँ पर देखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कुछ काम की बातें होगी तो वहाँ पर फिर हम आएंगे। फिलहाल इस अध्याय को एज इट इज़ जैसा का तैसा पढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए इसको हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के आधार पर इसको तब्दील किया है, जिससे कि आप अलग अलग विभाग के आधार पर इसका अध्ययन कर सकें।
हम 8वें अध्याय में हैं। सो 8वें अध्याय का जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है 4 से 5 पद, अर्थात जहाज का अरारात पर्वत पर ठहरना। अब बाइबल यहां पर कहती है 7वें महीने के 17वें दिन को जब जहाज अरारात पर्वत पर जा टिका और जल बराबर घटता गया, यहां तक कि 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। माय गॉडनेस। 4 और 5 पद को जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उस जहाज को अरारात पर्वत पर ठहरने की योजना बनाई, अर्थात जहाज अरारात पर्वत पर ठहर गया और इस प्रकार से 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। मैं आपको एक बात थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। यदि आपके पास बाइबल है तो 7वां अध्याय और उसका 6वां पद एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो हमें याद रहेगा कि हम क्या अध्ययन करने वाले हैं। 7 का 6 पढ़े तो यहाँ लिखा है कि नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। प्रेज गॉड। बाइबल कहती है नूह की उम्र उस समय 600 वर्ष की थी तब जल प्रलय आया। अब हम यहां चौथे पद में जब पढ़ते हैं 4-5 में तो यह लिखा है 7वें महीने के 17वें दिन को अरारात पर्वत पर जहाज टिका। फिर लिखा है 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। इसका मतलब है जल प्रलय मात्र 40 दिन का नहीं था। वर्षा 40 दिन 40 रात लगातार होती रही। ऊपर के जितने भी सोते थे वो भी फूट निकले, धरती के नीचे जितने भी सोते थे वे भी फूट निकले। परंतु जो बारिश का पानी लगातार बरसता रहा, उस बारिश ने इतना पानी पृथ्वी के ऊपर लाया, इतना पानी आया, इतनी बारिश हुई कि नूह की उम्र 610 महीने की हो गई। 600 वर्ष कंप्लीट हुए थे नूह को, उस समय जल प्रलय आया था। 7वें अध्याय के 6वें पद को देखिएगा। अभी देखिए कि जल प्रलय का मतलब है पृथ्वी के ऊपर पानी कितने दिन तक रहा। हम इसकी भी गणना करते चले जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि आखिर का प्रथम जल प्रलय कितने दिन का था। अभी नूह की उम्र यहां पर 600 वर्ष 10 महीने की हो गई है और इसका मतलब था कि 10 महीने बीत गए, नूह और नूह का परिवार जहाज के अंदर है और 10 महीने तक वे जहाज के अंदर पानी के ऊपर जहाज बहा जा रहा है और जहाज अरारात पर्वत के ऊपर आकर टिक गया है। वेरी नाइस, हालेलुया, है ना। अब तीसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं हम। इसका इस अध्याय का तीसरा विभाग मिलता है 6 से 12 पद में। 6 से 12 पद, उसका हेडिंग दे दीजिएगा, कबूतर के द्वारा भूमि की स्थिति की परीक्षा। कबूतर के द्वारा भूमि की स्थिति की परीक्षा। पद 6 से लेकर के 12 पद, 6 से लेकर 12 पद। उस बीच यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि फिर नूह ने अपने पास से एक कबूतर को उसने उड़ाया, यह देखे कि जल पृथ्वी पर से कम हुआ है कि नहीं। परंतु उस कबूतर को विश्राम का कोई स्थान नहीं मिला और वह जहाज ही में उसके पास फिर वापस आ गया। वाह
8 और 9 पद में लिखा है। वापस आ गया। इसका मतलब था कि अभी भी पृथ्वी के ऊपर से पानी नहीं सूखा। पानी यदि सूख जाता तो शायद कबूतर वापस नहीं आता, या आता हमें नहीं मालूम, पर यहां लिखा है कि वो वापस आ गया क्योंकि उसको विश्राम का कोई स्थान नहीं मिला। इसके पहले 7वें पद में देखा जाए तो नूह ने कौवे को भी उड़ा करके भेजा, लेकिन बाइबल कहती है कौवा लौट कर नहीं आया। शायद वह अशुद्ध पक्षियों में से माना जाता है। संभवतः ऐसा हो सकता है कि कुछ पहाड़ की चोटियां या कुछ लंबे विशाल वृक्ष की ऊंचाइयां इस कौवे को बैठने के लिए मिल गई हो, और वहां पर धरती के ऊपर कई सड़े पड़े जो लाशें पड़ी थी, शायद उन लाशों का मांस खा रहा हो, हमें नहीं मालूम, हम अंदाज लगा सकते। तो शायद कौवा भूल गया कि नूह ने मुझको 10 महीने तक यहां पर रखा, पाला पोसा, परंतु बाहर की जैसी हवा लगी कौवा उड़ के भाग गया, वापस नहीं आया। परंतु कबूतर एक शुद्ध पक्षी का प्रतीक है। जैसे कौवा एक अशुद्ध पक्षी का प्रतीक है, ठीक ऐसे ही कबूतर शुद्ध पक्षी का प्रतीक है। सो इस कबूतर ने स्वच्छ शांति का संकेत के रूप में दोबारा जब वापस आता है तो वो अपने चोंच में जैतून की एक छोटी सी पत्ती या एक डाली को लेकर के आता है, और ये जो जैतून की छोटी डाली जो है यह हमारे जीवन को दर्शाती, एक नए जीवन के प्रारंभ को दर्शाती है। दोबारा फिर नूह ने कबूतर को भेजा 7 दिन के बाद, और जब दोबारा कबूतर उड़ता हुआ गया तो बाइबल कहती है कि यहां पर फिर वो वापस जरूर आया, लेकिन इस बार कबूतर के चोंच में, उसके मुंह में एक जैतून की छोटी सी डाली थी, पत्ते जैसी। ये जैतून की डाली एक नए जीवन के प्रारंभ को दर्शाती है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर एक भयानक विशाल घटना के बाद अपने भक्तों के लिए एक नए जीवन को लेकर के आता है, और वो जैतून का पत्ता प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। अर्थात वह जैतून के पहाड़ पर, जैसे लोग गुलगुत्ता पहाड़ी भी कहते थे, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, ओरिजिनली देखा जाए तो उसका नाम जैतून का पहाड़ है। यह वही जैतून का पहाड़ है जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दी गई, और प्रभु यीशु मसीह वहां हम सब के लिए मारे गए। उसकी मृत्यु से हमको जीवन मिला, और इसलिए यहाँ पर भविष्यवाणी स्वरूप परमेश्वर की अग्रिम योजना का दूसरा भाग कबूतर अपनी मुंह में एक जैतून की पत्ती, एक जैतून की डाली को लेकर के आता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर इन दिनों में उन जहाज में बैठे हुए लोगों को एक संकेत दे रहा था कि जैसे कबूतर एक जैतून की डाली को लेकर के आया है, ऐसे ही आने वाले समय में इस भीषण मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र भी जैतून के पहाड़ के ऊपर अपनी मृत्यु को लेकर के आएगा। ये भविष्यवाणी एक सूचक के रूप में प्रदान की जा रही थी, और इस भविष्यवाणी के स्वरूप यहाँ पर कबूतर भी इस जैतून की डाली को लेकर के आते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। राइट, अब हम आगे चलते हैं। इसका चौथा डिपार्टमेंट, हालेलुया, प्रेज गॉड। उत्पत्ति के 8वें अध्याय का चौथा डिपार्टमेंट पाया जाता है 13 से लेकर के 19 पद में। 13 पद से लेकर 19 पद तक हम यहाँ एक चौथे डिपार्टमेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसका हेडिंग लिख लीजिएगा, नूह का जहाज से बाहर आना और नई शुरुआत।
नूह का जहाज से बाहर आना और नई शुरुआत। नूह का जहाज से बाहर आना और नई शुरुआत। राइट। थोड़ा 15 और 16 पद को हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, तू जहाज में से बाहर निकल और तू और तेरी स्त्री और तेरे बेटे और तेरे बहुएं तेरे संग हो। जरा बाहर आ जा नूह, अब समय खत्म हो रहा है, क्योंकि अब धरती सूखती चली जा रही है, इसलिए अब तू बाहर निकल। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जब तक वह जहाज के अंदर बना रहा तब तक परमेश्वर ने उसको बाहर निकलने की आज्ञा नहीं दी। अर्थात जब तक वह जहाज के अंदर था, ईश्वरीय सुरक्षा की कवच में था। परंतु अब परमेश्वर कहता है, यदि तू बाहर भी निकल के आएगा तब भी तू मेरी सुरक्षा में होगा, क्योंकि यहां से अब मैं तेरे द्वारा एक वंश यहां से उत्पन्न करने वाला हूं। परमेश्वर एक धर्मी प्रवृत्ति की प्रजाति चाह रहा था, ताकि एक ऐसा वंश वहां से आगे बढ़े जो परमेश्वर की प्रजा कहला सके, जिनके खून के अंदर ईश्वरीय डीएनए का अनुभव हो, जो वास्तव में ईश्वरीय आचरण से परिपूर्ण हो। ऐसी सभ्य जाति, अनुशासित जाति, एक ऐसा वंश जो धर्मी वंश कहलाया जा सके। परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित योजना के आधार पर नूह को जहाज के अंदर रखने की अनुमति दिया। नूह और नूह का परिवार, कुल मिला के 8 प्राणी जहाज के अंदर सुरक्षित रहे। जब हम मसीह के अंदर रहते हैं तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन जब हम मसीह के बाहर हैं तो वहां पर कहीं न कहीं असुरक्षा है। बाइबल कहती है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अर्थात दंड उन पर है जो मसीह में नहीं है, परंतु जो मसीह में है वे दंड के भागीदार से बच चुके हैं। इसका मतलब है कि जहाज के अंदर नूह परमेश्वर की संपूर्ण सुरक्षा के कवच में था। ना केवल नूह, वरन नूह का पूरा परिवार। वो चाहते थे कि हम जहाज के अंदर सुरक्षित बने रहे, पर अंततः जब पृथ्वी का जल सूखता हुआ चला आया तब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू अपने संपूर्ण परिवार सहित, अपनी स्त्री, अपने बेटे और अपने बहुओं सहित अब तू बाहर निकल के आ। और नूह अब यहां से जहाज से बाहर निकल के आता है और परमेश्वर नूह को आशीष देता है। शायद आखिरी पद में कहीं न कहीं लिखा होगा, उसको बाद में हम पढ़ेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है। सो यहां पर हम देखते हैं कि हम अपनी इच्छा से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि जीवन जीते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते चले जाते हैं, तो कहीं न कहीं परमेश्वर हमारे लिए प्रोटेक्टर, सुरक्षा दाता बन जाता है। वो हमारी सुरक्षा का कवच बन जाता है। वो हमारी सुरक्षा करता है, जिससे कि हम ईश्वरीय आदेश को, उसके निर्णय को अपने जीवन के अंदर हम ग्रहण कर चले और परमेश्वर के नियमों के अनुसार अपने जीवनों को बिताए। लगातार नूह जो जहाज के अंदर था, बाहर की कोई आवाज नहीं, सांसारिक लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं, सांसारिक माहौल, सांसारिक परंपराओं से अति दूर, सांसारिक क्रियाकलापों से कहीं दूर, सांसारिक माहौल से दूर। एक ऐसा माहौल जहां पर केवल जहाज के अंदर पशु और पक्षियों के साथ जीवन बिताना है, केवल और केवल अपना परिवार है जिनके साथ बातें करनी है, नूह के लिए चर्चा करने के लिए,
और कोई तो नहीं परंतु उसकी पत्नी है, उसके बेटे हैं, उसकी बहुएं हैं। 8 प्राणी एक साथ लगातार एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए है। बाहर की संसार का कोई माहौल उनके दिमाग के ऊपर प्रहार नहीं कर पाया। सांसारिक प्रवृत्तियां उनसे दूर रही और इस प्रकार से वह जहाज के अंदर एक धर्मी या आत्मिक माहौल के अंदर, धार्मिक माहौल के अंदर वह पला बड़ा। लगभग 1 साल के करीब करीब तो हो गया होना चाहिए। यदि हम इसके 13वें पद को पढ़ते हैं तो बाइबल यहां पर हमको ऐसा कहती है। एंजेलिना सिस्टर जरा 13वां पद पढ़िएगा। हाँ, 13-14। आवाज नहीं आ रही है? 1 मिनट। आवाज क्यों नहीं आ रही है? ओहो, कुछ तो 1 मिनट। बोलते जाइए वहां से। नहीं, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई। शायद दूसरे तरफ कुछ होगा प्रॉब्लम। 1 मिनट, हाँ देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ, अभी आई, अभी आई, बोलिए। नूह की आयु के हाँ 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन, पहले महीने के पहले दिन, 600 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन। हाँ, 601 वर्ष के पहले महीने का पहला दिन। इसका मतलब था यहां पर 1 साल 1 महीना 1 दिन हो गया। गिनती गिनिए। हमने 7वें अध्याय में 6वें पद को पढ़ा था कि जब नूह की आयु 600 वर्ष की थी तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। अब यहां नूह की उम्र से ही हमको पता चलेगा कि जल प्रलय पृथ्वी के ऊपर कितने दिन तक था। चलिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। हाँ, जल पृथ्वी पर से सूख गया। हाँ, तब नूह ने को छत खोलकर क्या देखा? हाँ, कि धरती सूख गई। 14वां पद। और दूसरे महीने के हाँ 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब 15 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हाँ, तू अपने पुत्र, पत्नी और बहुओं समेत जहाज से निकल आ। बस बस, रुक जाइए। दूसरे महीने के 27 दिन की को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। 1 साल 2 महीना 27 दिन। तब तक नूह जहाज के अंदर था। 1 वर्ष 2 माह 27 दिन। 13वें पद में लिखा है, नूह की आयु 601 वर्ष और 1 महीना 1 दिन हुई थी। उस समय पृथ्वी पर से जल सूखता हुआ जरूर आया, लेकिन पृथ्वी पूरी रूप से नहीं सूखी थी। इसका मतलब था कि नूह को जहाज से बाहर निकलने की आज्ञा अभी भी नहीं थी, क्योंकि इतने 1 साल तक धरती के ऊपर पानी रहने के कारण शायद बहुत ही ज्यादा पृथ्वी की मिट्टी दलदलीय हो गई। ऐसा न हो कि वहां धरती के ऊपर पैर रखना नामुमकिन हो। सो इस नामुमकिनता के कारण परमेश्वर ने उसको कुछ दिन और जहाज के अंदर रहने की अनुमति दिया कि जब तक पृथ्वी पूरी रूप से सूख न जाए बाहर मत आना। तब 14वें पद में कहती है कि दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूखी। इसका मतलब था नूह की उम्र हो गई 601 वर्ष 2 महीना 27 दिन। और इसका मतलब है कि नूह जहाज के अंदर 1 साल 2 महीना 27 दिन तक रहा। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय का जो विनाश था वह 1 साल 2 महीना 27 दिन रहा।
1 साल 2 महीने 27 दिन के बाद नूह अपने परिवार सहित जहाज से बाहर आया। माय गुडनेस, हालेलुया, प्रेज गॉड। साधारण जल प्रलय नहीं था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वाला। ये तो बहुत ही अकाट्य, बहुत ही खतरनाक भयावह जल प्रलय था, जिसकी चर्चा केवल हमको सुनने में पढ़ने में आती है। यदि उन दिनों ये अपनी आंखों से ऐसा वाला जलवा देखते, जल प्रलय का, तो ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों की रूहें कांप जाती, दिल कांपने लगते। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने दोबारा बड़ी करुणा किया। खुदा पछताया और खुदा ने कहा कि आज के बाद दोबारा मुझे पृथ्वी के ऊपर ऐसा जल प्रलय करना ना पड़े, क्योंकि अब मैं ऐसा करने से पछताता हूं। ये भी खुदा ने कहा, ठीक है, उसको फिर हम समय के ऊपर पढ़ेंगे। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि परमेश्वर के समय और आज्ञा से कार्य करना चाहिए। जब परमेश्वर अपने निश्चित समय के ऊपर किसी बात को हमको चिताते हैं और फिर हम समय के ऊपर यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे लिए नई सृष्टि और नई शुरुआत प्रारंभ हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया करना चालू करता है। इस किताब का 5वां विभाग और अंतिम विभाग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम 5वां और अंतिम विभाग, नूह का बलिदान और परमेश्वर की प्रतिज्ञा, और ये पाई जाती है 20, 21 और 22 पद में। 20, 21 और 22 पद में, जब नूह जहाज से बाहर आए तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा कि फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। और नूह और उसके पुत्र, उसकी पत्नी और बहुएं सब बाहर निकल करके आए, और सारे जीव जंतु भी जहां से बाहर निकल करके आए। 20, 21 और 22वां पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर बाइबल ऐसा कहती है कि नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं में से, सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर होम बलि चढ़ाए। होम बलि चढ़ाए। वाह, प्रेज गॉड। नूह ने यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं में से और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर उसने होम बलि चढ़ाया। सबसे पहला बलिदान हाबिल के बाद किया जाने वाला बलिदान नूह के द्वारा था। जैसे ही परमेश्वर ने नूह के द्वारा इस बलिदान को ग्रहण किया, 21 पद, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद मैं इस प्रकार का जल प्रलय करके किसी भी पशु पक्षियों को आज के बाद मैं नहीं मारूंगा। कहने का मतलब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को यहाँ पर हमारे लिए चिन्हित कर दिया, अर्थात तो चिन्ह दिया कि आज के बाद ऐसा जल प्रलय कभी नहीं होगा और इस प्रकार से मैं मनुष्य जाति को कभी नहीं मारूंगा। लेकिन आने वाला समय जो तृतीय विश्व युद्ध के रूप में होगा, जो महाक्लेश काल के रूप में होगा, वह आने वाले समय की भविष्यवाणियों पर आधारित होगा। जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं तो बड़ी भीषण मृत्यु, बड़े भीषण अकाल, खतरनाक चीजें वहां पर होने वाली है जो यीशु मसीह के आगमन पर होगी। ना कभी धरती पर ऐसी हुई, ना कभी आने वाले समय में कभी ऐसी होगी। ऐसी चीजें
जिनका होना अनिवार्य है वे भी दर्शाई गई है। और इन तमाम बातें इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमें सावधान करते हैं कि कहीं न कहीं हम सावधान रहे, जिससे कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करना सीखें। सो परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा आशीष दे, परंतु साथ ही साथ ये अध्याय हमको और एक चीज, महत्वपूर्ण चीज़ों को हमको सिखाता है। कुल मिला के 5 नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। नंबर 1, परमेश्वर इस अध्याय से क्या सीख मिलती है वो दे रहा हूं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, क्योंकि नूह और उसके परिवार का उसने स्मरण रखा। यह अध्याय सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। नंबर 2, यह अध्याय परमेश्वर के न्याय के प्रहार को सिखाता है, क्योंकि जल प्रलय के बाद एक नई शुरुआत भी हुई। कुल मिला के परमेश्वर न्याय तो करता है, लेकिन हमारे लिए एक नई शुरुआत भी करता है। नंबर 3, परमेश्वर के समय का इंतजार करना सीखे, क्योंकि नूह ने भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार समय का इंतजार किया और तब तक वो जहाज के बाहर नहीं आया जब तक परमेश्वर की आज्ञा नहीं हुई। यानी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही वह जहाज के बाहर आया। कहने का मतलब था कि वह समय का इंतजार करते रहा। इसलिए प्रतीक्षा करें, हर किसी के लिए कोई न कोई एक समय है जहां परमेश्वर हमको कोई न कोई बात सिखाना चाहता है। इस अध्याय की चौथी शिक्षा, परमेश्वर की उपासना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि नूह ने शुद्ध पक्षी और पक्षियों में से बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। उसने परमेश्वर को शुद्ध पशु और पक्षियों के बलिदान चढ़ाने के द्वारा धन्यवाद दिया। और ये बात हमें सिखाती है कि नूह ने अपने परिवार और कहीं दूसरे बातों से कई अधिक महत्व परमेश्वर की उपासना को दिया। तो हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर की उपासना को ही प्रथम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इस कहानी की 5वीं और अंतिम शिक्षा, परमेश्वर विश्वास योग्य है और अपनी प्रतिज्ञाओं को वह पूरा करता है। उसने पृथ्वी को फिर से जल प्रलय से नष्ट न करने की प्रतिज्ञा की। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही फेथफुल है, विश्वास योग्य है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए भी विश्वास योग्य बना रहता है। यद्यपि मनुष्य भले ही विश्वास योग्य ना रहे, परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति मनुष्य के लिए वफादार रहता है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। इस अध्याय से कुल मिलाकर हमको 5 शिक्षाएं मिलती है। कल फिर हम 9 अध्याय का वर्णन करेंगे, और यदि बड़ा रहा, बहुत सारे भेद रहे, तो उसको 2 भागों में करेंगे। लेकिन यदि छोटा रहा तो हम उसको 9 अध्याय का वर्णन अलग अलग विभागों के आधार पर फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है ना? सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। यह उत्पत्ति का 8वां अध्याय हमारे लिए एक नई सीख को लेकर के आता है। प्रभु हम सीखते हैं कि वास्तव में आप हमको कभी नहीं भूलते, क्योंकि आपने नूह का भी प्रभु स्मरण रखा। हम सीखते हैं कि आपका न्याय बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ में होता है, परंतु आप मनुष्य को नष्ट करने से पछताते भी हैं। प्रभु हम सीखते हैं कि आपकी प्रतिज्ञाएं बड़ी विश्वास योग्य है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई भी प्राणी नष्ट हो, परंतु आप हर एक को मौका देना चाहते हैं। हम सीखते हैं राजा कि हम अपने जीवन के अंदर आपको प्रथम स्थान देना सीखे, और प्रभु आप ही के नाम की महिमा करना सीखे। मेरे मित्र पवित्र आत्मा हर एक को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। जितने लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया में सुन रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर आपका तेजस्वी प्रकाश चमके। पारिवारिक आर्थिक क्षेत्र के ऊपर आप उनकी बहुतायत के आशीष और बाप आसमानी, जो प्रभु काम धंधे व्यवसाय में पीछे है, उनके काम और धंधों को प्रभु जी ब्लेस कीजिएगा। उनका व्यवसाय नासरत की यीशु मसीह के नाम से बढ़ने लगे। उनके आर्थिक क्षेत्र की कमी घटिया यीशु मसीह के नाम से पूरी कर दी जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। एक बार फिर से आपके नाम को महिमा देते हैं। जो लोग बीमार है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनकी बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए। रलारिया सखा नमा सखेते खंदन खाती नथा रल रबारिया
दरिदनम तरियंदनमा शबदनम तरियंदनमाति खंदन खोतिया। हे पवित्र पिता, आपकी अद्भुत सामर्थ्य प्रभु लोगों के जीवन के ऊपर काम करे और नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लोग प्रभु जी भले और चंगे हो जाए। नासरत के यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियां, हर एक अंधकार की शक्तियां नष्ट कर दी जाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम को आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।